बंद करो सब, बंद करो सब, आ जाओ इधर। मुन्ना एक मार्कर गायब है, देखो कहाँ है। एक मार्कर देखो, एक मार्कर और था ये। हाँ हाँ, करिया। ब्लैक का मतलब करिया, जानबूझ के समझ में आया है कि हम आ जाए। आओ। टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो गया बाबू? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है तो लिखो। हेडिंग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आओ भाई। प्रश्न है सुहाना। हाथ पे क्या लिखी हो डालू? अरे यार मुझसे भी क्या छुपाना। खाला का नाम तो नहीं लिखे हो? इसका नाम लिखे हो? अरे किसी का नाम नहीं लिखे हो तो अपना नाम तो तुम लिखोगे नहीं। क्या लिखे हो? THA। उसके बाद किसी का नाम होगा। स्पेलिंग भूल गए होगे, आता ही नहीं है। हाँ, काय लिख रहे थे? क्या लिखवा लो, इम्प्रेस हो जाएंगे लोग। चल बेटा, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। मुन्ना नोट ना करनी है, इसके लिए यहाँ लिखा है, यहाँ से उतारना ना उतारना तो इसका मिल जाएगा सब तुमको सौदा। ठीक है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और वर्तमान का मतलब क्या हो गया? जो अभी चल रहा है। अगला है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। आपने सुना है मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम सुना है? कोई ऐसा हीरो है जिसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है? हाँ महाराज है। कोई बता सकता है? खानों में से एक खान है, चलो बता दे। शाहरुख खान को नहीं कहा जाता, आमिर खान को कहा जाता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ठीक है जाए? ऐसा इसलिए कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसका जो कार्य है बहुत ही परफेक्शन के साथ। ठीक। और टेंस का मतलब तो पता ही है, काल। अब अगर मैं इसकी परिभाषा बनाऊं, देखो दो चीजें होती है, एक होती है परिभाषा, एक होती है पहचान। ठीक। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, पहचान बाद में जाना, पहले परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा कहती है जिन कार्यों का, छुट्टे यहीं देखना, इधर उधर ना ध्यान है, जिन कार्यों का वर्तमान समय में पूर्ण होना पाया जाए। पूर्ण होना का मतलब कंप्लीट होना पाया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक। अच्छा, इसकी पहचान क्या होगी? ये तो परिभाषा हुई। पहचानोगे कैसे? तो याद रखना, वाक्य के अंत में चुका है। और याद रखना, अगर प्रेजेंट लगा है तो वाक्य के अंत में है, हूं, हो पक्का से आएगा। क्या आएगा? है, हूं, हो। ठीक है? ये पक्का आएगा तो हो गया चुका है, चुकी है, चुके हैं। है बोल रहा हूं, बिंदी लगाए। है और है में अंतर होता है। ठीक है जी? चल, और क्या क्या हो सकता है? मुख्य क्रिया में भी हो सकता है। मुख्य क्रिया में या है, ई है, ए है। ठीक है? ये वाला ए लिखो, ये। ठीक। वो भी सही है, ए है भी सही है। ठीक है? चलो एक वाक्य लिखता हूं, जैसे मैं पुस्तक पढ़
ढ लिखा जाता है। तुम पढ़ कैसे लिखते हो? जब भी मैं बोलता हूँ पढ़ लिखो, तुम ऐसे लिखते हो। ये पढ़ हो गया। पढ़, ढ लिख रहा हूँ, ढक्कन वाला ढ है। और तुम क्या लिखते हो? पढ़। कहाँ पढ़? जूता पढ़। ध्यान से देखा करो मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। देखो पहचान चल रहा है इनके साथ, चुका है चल रहा है, लिखा है ना। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव। ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगाओगे? हैज। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो क्या लगाओगे? हैव। कोई दिक्कत तो ना है जामे? पक्का? सिंगुलर समझ रहे हो ना? अकेला अगर कोई व्यक्ति है तो वो सिंगुलर होगा, और बहुत सारे हैं तो प्लूरल होगा। अब वह मैं बोल दूं तो याद रखना कि वह सिंगुलर है, वे प्लूरल है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है? हैज या हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या है बेटा? स्ट्रक्चर। याद रहेगा? पक्का ना? अच्छा, सब्जेक्ट को कैसे खोजते हैं? कौन से? जब भी किसी वाक्य में आपको सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, जब भी आपको खोजने की जरूरत हो, आप कौन से प्रश्न करिए, आपको जवाब मिलेगा। जैसे कौन पुस्तक पढ़ चुका है? मैं। जवाब मिल रहा है ना? हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर प्लूरल देख के लग जाएगा। आगे आ जाइए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब खोज लेते हैं। चुका से पहले जो मिलेगा, या फिर या है, ई है, ए है से पहले मिले। ठीक। और जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं मुन्ना। बता रहे छोटा कैसे ट्रांसलेट होगा? करियो सर। देखो सर, आई और चली गई। आई हैज, आई के साथ हैज लग रहा है भाई साहब। आई जो होता है उसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है, बहुवचन। आई हैव रीडिंग। रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड। आईएनजी फॉर्म नहीं बोला हूं, ध्यान से देख बेटा। रीड, रेड, रेड। प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, स्पेलिंग वही होती है। तो आई हैव रेड किसकी किसकी अंग्रेजी हो गई है? मैं की अंग्रेजी हो गई, पढ़ की अंग्रेजी हो गई, पुस्तक बचा है। पुस्तक की अंग्रेजी बुक हो गया। पक्का? जिसको उतारना है वो उतारे, जल्दी से उतार लो, जितना जल्दी हो सके उतारो जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम। चलो आगे आ जाए। चलो भाई, तो कुछ मैं वाक्य लिख रहा हूँ, आप पहले ध्यान से देखें। ये रहा स्ट्रक्चर, बनाए। कॉपी पे नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। मैं जिससे पूछूंगा फॉर्मूला देख के बनाएगा। ठीक। पहला, मैंने पत्र लिख लिया है। बनाते जाइएगा, मन में बनाइएगा, कॉपी पे नहीं। वे सिनेमा देख चुके हैं। आज वर्षा हुई है। परिभाषा देखना, पहचान पे नहीं। हुई है, वर्षा होने का काम हो गया है। ठीक। अध्यापक हमें पढ़ा रहा, कौन कह रहा है रे? पढ़ा चुके हैं। जे भच्च है, भच्च। अगला, मेरी माँ मुझे पीट चुकी है। हो गया? पक्का?
बस एक चीज ध्यान रखना कि ये काम हुआ तो है, लेकिन अभी हुआ है, रिसेंट में ये काम हुआ है, तभी पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने पत्र लिख लिया है मुन्ना। नींद आ रही है मुन्ना को, आंखें उठा रहा है। बोलिए मुन्ना, मैंने की अंग्रेजी क्या होता है? आई एम तो नहीं होता है, आई होता है, तो लिख दिया आई, हो गया आई। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। आई के साथ हैज या हैव? हैव, ठीक है, आई हैव। मेन वर्ब बताइए। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है, आई हैव रिटन। आगे बोलिए क्या बचा है? ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर। चलो भैया सही है, ताली बजाएंगे। चलो अगला, सर दे का दें जूता दे, इसके बाद हैव, उसको देख लो, उसी की आंखों में तो लिखा है। देखना का क्या होता है? वॉज। सिनेमा का तो सिनेमा ही होता है। CINEMM में होता है कि एम में होता है? CINEMM में होता है, हाँ पक्का ना? बचगो ना तो अबे बजाता मैं तुझे फिर। अगला, आज वर्षा हुई है, होचू इट। वेरी गुड, याद रखना जिन चीजों में जान नहीं होती, जहाँ सब्जेक्ट कहीं ना मिले वहाँ इट अभी लगाइए। बाकी मैं इट का यूज पढ़ाऊंगा अभी इस टॉपिक के बाद, वो भी पढ़ा दूंगा। इट सिंगुलर होता है कि प्लूरल? हैज, इट हैज रेन, थर्ड फॉर्म यही होता है, इट हैज रेन। अगला टीचर, चलो द टीचर हैज। अगला का पढ़ाना और पढ़ना, स्टडी है छोटा कहीं का। पढ़ाना टीच होता है, पढ़ना रीड होता है। बताओ अब, टॉट, द टीचर हैज टॉट, किसको? हिम।